आज समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए श्री योगेश्वर स्कूल इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षिका। मैम, आपका नाम? उमा देवी साहू। जैसा कि मैम, आपको इस विद्यालय में कितना समय हो गया है और कौन सा विषय आप इस विद्यालय में बच्चों को अध्ययन कराती हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं जो है ऐसे तो यहाँ पे 89 से नियुक्ति है मेरी। 91 में ये एडेड हुआ और अब आप सोच लीजिए मुझे 32 साल यहाँ 33 साल पढ़ाते हुए हो गया। जब मैं आई थी अनमैरिड थी, यहाँ पे आके मेरी शादी हुई 93 में और मैं इस समय इकोनॉमिक्स विषय में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, इस 2 साल। जैसा कि आपने बताया आप इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, तो इकोनॉमिक्स आप कौन से कक्षा के बच्चों को पढ़ाती हैं और आपकी कक्षा में कितने छात्र छात्राएं हैं? मेरे जो है फर्स्ट ईयर और इंटर की इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और कम से कम जो है 50 बच्चे आर्ट साइड और कॉमर्स साइड में मिला के 50-50 बच्चे। जैसे कि आपने बताया मैम, आपको इतना समय इस विद्यालय में हो गया, इसी विद्यालय में इतना समय हो गया कि और भी दूसरे विद्यालय में आप का ट्रांसफ़र हो चुका है? नहीं, ये चूँकि जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय है, यहाँ से कोई ट्रांसफ़र का नहीं है और हमें भी यहीं पर मैंने ज्वाइन किया है और यहीं पे मेरा अपना मकान बना हुआ है, तो आने जाने में भी सुविधा है। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से कोई ट्रांसफ़र का कुछ नहीं। जैसा कि आप लोगों के सहयोग से बाल मेले का आयोजन हुआ है आपके विद्यालय में, तो आपको इस मेले में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इस मेले को लेकर? और जैसे कि शिक्षा के अलावा आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ देते हैं? हम लोग जो है शिक्षा के अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल है, उनके अंदर छुपे हुए प्रतिभा जैसे गायन की है, एक्टिंग की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, और स्काउट गाइड की भी मैं कैप्टन हूँ यहाँ पे। स्काउट में भी मैं यहाँ पे कैप्टन हूँ। तो बच्चों को लेके प्रथम सोपान कराना और उन शिविर में जाना लेके, ये काम भी हम करते रहते हैं और लड़कियां भी हमारी बहुत उत्साह से करती हैं। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है जगह। फिर वो सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं, घर वालों की परमिशन के लिए। और अभी G20 पेंटिंग का कंपटीशन होता है और कला उत्सव में मेरे बच्चे जाते हैं, तो गार्जियन को ये आश्वस्त करना पड़ता है कि भाई अगर बच्चे में कोई क्वालिटी है, कोई उसमें गुण है, तो उसको उभारने के लिए विद्यालय से अच्छा कोई स्थान नहीं है। और इस समय अगर हम उसकी प्रतिभा को देख के पहचान के उसको कहाँ ट्रेनिंग करनी है, उसमें निखार कैसे आए, निपुणता कैसे आए, इसके हम उनको बताते हैं। चुनौतियाँ ये कि चूँकि ये मेरे गरीब बच्चों का विद्यालय है, तो थोड़ा आर्थिक तंगी, अर्थ का हमको बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से आगे बढ़ने से हिचकते हैं, उसमें हम लोग भी सहयोग करते हैं। बाय द वे कहीं ले जाना होता है तो विद्यालय में भी इतना कोई फंड नहीं है कि हमको हर वक्त मिल जाए, तो हम लोग उनको अपना पर्सनल भी सहयोग करते हैं। जैसा कि मैम आप यहाँ पर एक शिक्षिका हैं, इसके अलावा भी आपने कभी किसी और एक्टिविटीज़ को लेके खुद कुछ करने के लिए सोचा है या किसी चीज़ में प्रतिभाग आपने स्वयं लिया हो? मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो एथलेटिक्स में मैं भाग ली हूँ, खेल कूद के उसमें NCC NSS में कैंप किए हैं और सेकंड ग्रेडिंग C भी प्राप्त किया है। और मैंने 26 जनवरी परेड की है, एशियाड गेम में होली डांस में भाग लिया। तो इस तरह से करते रहे हैं और भविष्य में यही है कि बच्चे हमारे जो भी विद्यालय से संबंधित कार्यक्रम होते हैं अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको तैयार करते हैं।
जैसे कि आपके विद्यालय में मालूम हुआ कि आप सभासद का भी भाजपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? मैं 2000 में भारतीय जनता पार्टी से शहादतगंज वार्ड से सभासद के चुनाव में प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा प्रतिभाग किया। मात्र 42 वोटों से हमारी विजय जो है हमसे दूर हुई, क्योंकि यहाँ जो सीटिंग विधायक थे श्री बसंत लाल गुप्ता जी, उन्होंने, उनके परिवार ने हमको बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जबकि वो भाजपा के ही विधायक थे, आरएसएस से भी संबंधित थे और इस तरह से। लेकिन मैं रुकी नहीं, संगठन में बहुत काम किया। नगर में महिला मोर्चे में नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर काम किया। मैं दिल्ली महिलाओं की बस लेके गई अपने नगर अध्यक्ष के साथ में सहयोग करते हुए, और लालजी टंडन जी थे तो बहुत उनसे सपोर्ट हमको मिलता था। माननीय गोपाल टंडन जी से भी मुझे काफ़ी सहयोग मिल जाता है। लेकिन अब यह है, अपने विधायक जी जो थे स्वर्गीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, वो भी मान सम्मान करते थे। अभी वर्तमान में जो उपविजेता विधायक अंजनी कुमार श्रीवास्तव हैं, जब वो मंडल में थे तो मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी। इस तरह से संगठन में काम करते, लेकिन विद्यालय हमारा प्राथमिकता पे रहा। हम विद्यालय से अपने व्यवसाय से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरा जो है विषय पहला, मेरे बच्चे, मेरे छात्र, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परिवार दूसरा, मेरा परिवार। राजनीति तो अच्छी चीज़ है और अभी भी करते रहते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैम आने वाले समय में दिवाली का फेस्टिवल है, तो आप इस अवसर पर अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, प्रधानाचार्यों को एवं देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं इस प्रकाश के पर्व दीपावली पर शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को, अपने नगरवासियों को, शिक्षा संघ, शिक्षक विद्यालय, शिक्षक परिवार को और अपने छात्र छात्राओं को अपनी यही शुभ संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अंधकार को दूर करने के लिए एक प्रकाश दीपक की ज्योति उजाला फैलाती है, इसी तरह हमें अपने जीवन में प्रकाश, ऊर्जावान होना चाहिए, प्रकाशवान और आशावान होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, जब राजा रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने अयोध्या में लौटे थे, तो उस हर्ष खुशी को व्यक्त करने के लिए राजा राम अपने 14 वर्ष का वनवास काट के, राक्षसों का नाश करके, दुष्टों का नाश करके वापस आ रहे थे। तो हम उस खुशी को व्यक्त करने के लिए अयोध्या की प्रजा ने जगह जगह उनके स्वागत के लिए दीपक जलाए थे, रोशनी की थी। तो सबके जीवन में, सबके घर में उजाला हो, मन किसी का किसी भी तरीके से कोई भी अज्ञानता का अंधकार न रहे, सबके घर में आशावान हो, खुशी आनंद छाए, समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी कृपा करें, कुबेर धन वर्षा करें, गणेश जी ज्ञान और